Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is ईशांश अवस्थी and I hope you all are doing great. So guys, आज की वीडियो में हम लोग पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में। तो पार्ट ए में हमने काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस के बारे में जाना, किस तरह से मुस्लिम रिलीजन इमर्ज हुआ था, इस्लामिक ट्रेडिशन इमर्ज हुआ था, हमने उसके बारे में जाना। प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में जाना, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को उन्हीं की लाइफ के साथ एसोसिएट किया जाता है। हमने और अब्बासिद रिवॉल्यूशंस के बारे में जाना, जो अब्बासिद सिविलाइजेशन आई थी, जो कि अंकल थे प्रॉफिट मोहम्मद के, कैलिफेट्स के, उनके बारे में जाना। तो अब हम रिमेनिंग टॉपिक्स पार्ट बी में कवर करने वाले हैं और हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, ताकि आपको ये चैप्टर थॉरोली समझ में आ जाए एंड यू डोंट इवन रिक्वायर टू ओपन योर बुक्स एज वेल। मतलब आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सुल्तान। मतलब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से जो कैलिफेट था, जो कैलिफेट ट्रेडिशन चलने लगा था, जैसे कि पहले प्रॉफिट ट्रेडिशन चलता था, बट प्रॉफिट मोहम्मद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द लास्ट प्रॉफिट। अपने आप को उन्होंने लास्ट प्रॉफिट बता दिया, उसके अलावा कोई प्रॉफिट बन नहीं सकता है। तो उनके उमायत जो थे, जो उनके करीबी लोग थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उन्होंने एक नया ट्रेडिशन बनाया विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड और उसको क्या बोला? कैलिफेट बोला। अब कैलिफेट किस तरह से ब्रेक हुआ था और सुल्तान कैसे इमर्ज हुआ था, ये हम इस टॉपिक में जानते हैं। तो Abbasids rule started weakening around 9th century because Baghdad control over distinct provinces declined. तो जो 9th सेंचुरी के अराउंड में जो हमारी अब्बासिड्स रिवॉल्यूशन था, जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था पार्ट ए का, वो वीक पड़ने लगी। अब्बासिड सिविलाइजेशन या अब्बासिद लोग वीक पड़ने लगे विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी वजह से नया एक कल्चर या नया कल्ट इमर्ज हुआ। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बगदाद कंट्रोल ओवर डिस्टिंक्ट प्रोविंसेस डिक्लाइंड। क्योंकि अब्बासिद लोगों की जो कैपिटल थी वो क्या थी? बगदाद थी। पर बगदाद से वो लोग डिस्टिंक्ट लैंड्स को कवर नहीं कर पा रहे थे। कवर इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप नेपाल में आपकी कैपिटल है और आपको श्रीलंका तक अपनी टेरिटरी देखनी है, संभालनी है, आपका रूल वहां तक फैला हुआ है। तो क्या आप वहां से पूरा रूल संभाल पाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको कैपिटल कहीं मिड में रखनी पड़ेगी। तो यही इनके साथ प्रॉब्लम हुई। इन्होंने बगदाद को कैपिटल बनाया, बट इनका रूल साम्राज्य फैला हुआ था डिस्टिंक्ट लैंड्स तक, जिसकी वजह से वो उसको ऑक्यूपाई या कैप्चर नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए और इनका रूल वीक हो गया। इसके बाद इन 810 अ सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द सपोर्टर ऑफ आमिन एंड मामून, सन्स ऑफ कैलिफ हारून अल रशीद। हारून अल रशीद जो हमारे कैलिफेट थे, इनके सन में आपस में ही सिविल वॉर छिड़ गया। सिविल वॉर किसको बोलते हैं? जब एक कंट्री के विद इन द कंट्री में सिविल वॉर अराइज हो जाता है। मतलब वहां की जो प्रजा होती है कंट्री की, वो खुश नहीं रहती है अपने साम्राज्य से या अपने राजा से, तो वो लोग सिविल वॉर रेस कर देती हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती हैं। तो वही हुआ। इसकी वजह से भी एक साम्राज्य जो कि अब्बासिद था, अब्बासिड्स रूल, वो वीक पड़ गया। और ये जो आमिन और मामून जो थे, जो सन ऑफ हमारे कैलिफ हारून अल रशीद के बेटे थे, वो लोग किसको बिलोंग करते थे? टर्किश कम्युनिटी को, जिसको बोला जाता था मामलुक। और यही दोनों आगे चल के जो इनके फॉलोवर्स थे डिफरेंट, वो शिया और सुन्नी में डिफ्रेंशिएट हो गए, बदल गए, या उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया। किसी ने शिया, किसी ने सुन्नी ऑर्थोडॉक्स को। इसके बाद इन 945 बायूत्स कौन थे? ये शियाई क्लैन के लोग थे। मतलब शिया और सुन्नी जो आप मुस्लिम वर्ल्ड में सुनते होंगे, उसी में शिया क्लैन के लोग थे बायूत्स। ये कैस्पियन रीजन ऑफ ईरान से आए थे और इन्होंने बगदाद को कैप्चर कर लिया था, जो कि अब्बासिद की कैपिटल थी। तो जब इन लोगों ने बायूत्स लोगों ने, शियाई क्लैन के लोगों ने कैप्चर कर लिया बगदाद को, तो अब्बासिद का जो रूल था वो कंप्लीटली डिमोलिश हो गया, हट गया। और इसके बाद क्या हुआ कि द बायूत्स रूलर टुक देयर टाइटल टू शहनशाह, किंग ऑफ किंग बट नॉट कैलिफ। इसी के बाद से कैलिफ को हटा दिया गया, जैसा कि हमारा टॉपिक है ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट,
कैलिफ उन्होंने टाइटल नहीं रखा, उसकी जगह पे उन्होंने टाइटल क्या रखा अपना, शहंशाह। शहंशाह अकबर भी आपने सुना होगा, अकबर ने भी अपना टाइटल शहंशाह ही रखा था। क्यों? शहंशाह मतलब होता है राजाओं का भी राजा, जैसे कि हिंदू साम्राज्य में बोला जाता है चक्रवर्ती सम्राट। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने शहंशाह रखा था अपना नाम। इसके बाद दे केप्ट अब्बासिद कैलिफ एज सिंबॉलिक हेड टू देयर सुन्नी सब्जेक्ट। तो ये सिया क्लैन के थे इसलिए इन्होंने सुल्तान रखा था, बट ऐसा नहीं है ना कि कंट्री में सुन्नी क्लैन के लोग नहीं थे, सुन्नी लोग भी थे। जैसा कि हमारी कंट्री में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्धिज्म से भी हैं, जैनिज्म से भी हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने हिंदू साम्राज्य बना लिया है। हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर कंट्री है, सबको राइट्स हैं। सिमिलरली और सबके लिए जो स्टेट होता है वो सबके लिए पॉलिसीज बनाता है और सबका राजा होता है। तो यहाँ पे भी जो ये इन लोग ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वहाँ पे सुन्नी क्लैन के भी लोग थे, तो वो लोग को सुन्नी सब्जेक्ट के लिए अपना उन्होंने टाइटल रख लिया था अब्बासिद कैलिफ। मीन्स इन्होंने कैलिफ टाइटल हटा के शहंशाह रख लिया था, बट वो शियाई क्लैन के लोगों के लिए, जो डिस्टिंक्ट सुन्नी कम्युनिटी थी, उसके लिए इन्होंने अब्बासिद कैलिफ नाम रखा था कि सुन्नी क्लैन के लोग भी इनसे एसोसिएट कर सकें और इनको अपना राजा मान सकें। इसके बाद द फातिमिड्स बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ शियाइज्म एंड क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा एंड हेंस द सोल राइटफुल रूलर ऑफ इस्लाम। अब इन्हीं के बाद मतलब कि जब इन्होंने नाम चेंज किया अपना, तो बहुत लोगों को ये टाइटल अच्छा नहीं लगा सुल्तान, जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं आया इनका रूल, और लोग किसकी तरफ डाइवर्ट होने लगे, फातिमिड्स की तरफ। फातिमिड्स कौन थे? अब ये जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी थी फातिमा, उनके बेटे थे या उनके डिसेंडेंट थे, मतलब पोते पोतियां और उनके भी डिसेंडेंट। तो ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे नॉर्थ अफ्रीका से, और इन्होंने इजिप्ट तक कैप्चर इन्होंने कर लिया था, और ये अपने आप को सोल राइटफुल ओनर बोलते थे मुस्लिम साम्राज्य का। मतलब इनका मानना था कि क्योंकि इनकी जो मदर है यानी फातिमा है, वो किसकी डॉटर है? प्रॉफिट मोहम्मद की, जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य स्टार्ट किया था या मुस्लिम रिलीजन स्टार्ट किया था। तो उन लोग का मानना था कि ये फातिमिड्स ही हैं राइटफुल ओनर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी और जो वो चाहेंगे वैसा ही मुस्लिम समाज होना चाहिए, क्योंकि वो इनिशिएट या ओरिजिनेट उन्हीं के थ्रू हुआ है। सो दे क्लेम्ड एज द डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट्स डॉटर फातिमा एंड हेंस एज द सोल राइटफुल रूलर ऑफ इस्लाम। इसके बाद दे कैप्चर्ड इजिप्ट फ्रॉम देयर बेस नॉर्थ अफ्रीका। और ये जो लोग थे ये कहाँ से आए थे? मीन्स फातिमिड्स कहाँ से आए थे? नॉर्थ अफ्रीका से आए थे 969 में, और उन्होंने नेम चेंज कर दिया था इजिप्ट का। जो उन्होंने इजिप्ट कैप्चर कर ली, तो उन्होंने इजिप्ट का नेम चेंज करके कर दिया काहिरा, जबकि पहले इजिप्ट का नाम था फुस्तत, और जो हम आज की डेट में काहिरा से ही कायरो बोलते हैं इजिप्ट के सिटी को। तो हम लोग ने समझ लिया कि किस तरह से हायरार्कियल वाइज ये चला और ब्रेक डाउन हुआ कैलिफेट का। और जो ये डेट बनी जिस दिन इन्होंने नाम चेंज करा और इजिप्ट पे फतेह हासिल करी, जीत हासिल करी, उसी को इन लोग एसोसिएट करते हैं द फाउंडिंग डे ऑफ मार्स। मीन्स फाउंडेड द डे ऑन द राइज ऑफ मार्स। इनका मानना है कि मार्स भी उसी दिन राइज हुआ था जिस दिन इन्होंने कैप्चर किया था इजिप्ट को, और नेम चेंज करके फुस्तत से कायरो कर दिया था या काहिरा कर दिया था। तो ये लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आर्किटेक्चर में बिलीव करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया और मार्स को फाउंडिंग डेट बता दिया। आप देखते भी होंगे इजिप्ट में किस तरह से डिफरेंट पिरामिड्स बने होते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती है। वो इसीलिए क्योंकि दीज पीपल आर सो मच रिलेटेबल टू द एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज द आर्किटेक्चर। अब लेटर एंड आफ्टर दैट between 950 to 1200 Islamic society held together not by any single political order or culture but the common economic culture and patterns। मतलब 950 अराउंड से लेके 1200 तक क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर एक ट्रेडिशन नहीं फॉलो हो रहा था, जिसका जो ट्रेडिशन था वो अपना वो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा था। जैसे कि प्रेजेंट डे इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है,
तो हमारे में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो सब अपने अपने रिलीजन्स को फॉलो करने की सबके पास ग्रांट्स मिली हुई हैं या राइट्स मिले हुए हैं। सिमिलरली सेम केस वाज हैपनिंग इन दिस एरिया ऑफ अरब। इसके बाद द मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम लेस देन 10% इंक्रीज इनॉर्मसली ड्यू टू कन्वर्जेंस एंड गेव आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज अ रिलीजन। और इसी समय तक 1200 तक एक शार्प आइडेंटिटी मिली मुस्लिम वर्ल्ड को एज अ रिलीजन। अभी तक माना जा रहा था कि ये कम्युनिटी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कबीले बन रहे थे, वो अपने अपने अलग फॉलोअप कर रहे थे। बट जब शिया और सुन्नी दोनों ही कम्युनिटी स्ट्रांग होने लगी और कन्वर्जेंस कराने लगी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली इनॉर्मसली बढ़ने लगी। इसके बाद द थर्ड एथनिक ग्रुप वॉज एडेड दैट इज टर्किश सल्तनत इन 10th एंड 11th सेंचुरी। और 10वीं और 11वीं सेंचुरी में एक नई, पहले तो शिया और सुन्नी थे सिर्फ, अब एक और नया रिलीजन आ गया, या हम बोल सकते हैं एथनिक ग्रुप आ गया, जिसका नाम था टर्किश सल्तनत। ये टर्किश सल्तनत भी शिया और सुन्नी के साथ इंक्लूड हो गया। अरब में, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में, जितने भी रीजन्स थे सराउंडिंग में। और ये लोग क्या थे, बेसिकली नोमैडिक पीपल थे, जो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से, चाइना का पार्ट हम बोल सकते हैं, और जो सेंट्रल एशियाज के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ से आए थे, और ये आके वहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे एज अ मुस्लिम पॉपुलेशन। इसके अलावा द टर्किश पीपल केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। गजनविद सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय Alptigin in 961 and consolidated by Ghazni in 998 to 1030। तो इसमें अब ये अलग बताने लग रहा है, इस टॉपिक से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कि इसमें बता रहा है कि एट द सेम टाइम जब गजनविद अंपायर भी स्टैब्लिश हुआ था अफगानिस्तान में। मतलब ये तो सब चल ही रहा था, शिया सुन्नी और टर्किश लोगों का आपस में कम्युनिटीज बन रही थी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या, एल्फ्टिगिन ने गजनविद अंपायर बनाया था अराउंड 961, और इसको कंसोल किसने किया था, कंसोलिडेट किसने किया था, बढ़ाया किसने था, स्प्रेड किसने किया था, महमूद ऑफ गजनवी, जिसका आपने नाम सुना होगा, सुल्तान रहे हैं ये भी, 998 to 1030। फिर लाइक बायत्स, अब ये बायत्स कौन थे, मैंने आपको अभी बताया कि बायत्स वर द पीपल जिन्होंने कैलिफेट को ब्रेक डाउन करके अपना टाइटल सुल्तान रख लिया था। ये शिया सेक्ट के लोग थे। द गजनविड्स वर द मिलिट्री डायनेस्टी विद द प्रोफेशनल आर्मी ऑफ टर्क्स एंड इंडियन। मींस बायत्स की तरह ही गजनविद कौन थे, मिलिट्री डायनेस्टी थी, जिसमें कोई राजा का या साम्राज्य का रूल नहीं था, जो सेना का पति होगा, सेनापति होगा, उसी का शासन होगा। विद प्रोफेशनल आर्मी ऑफ टर्क्स एंड इंडियन, इनकी प्रोफेशनल आर्मीज थी, जैसे टर्क्स पीपल थे सेंट्रल एशिया से आए थे, या इंडियंस थे जो जो साउथ एशिया का पार्ट थे, वो लोग क्या थे, वो लोग प्रोफेशनल थे, आर्मीज उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो उसी टाइप्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात हो रही है। तो ये था हमारा टॉपिक, ब्रेकअप ऑफ द कैलिफेट एंड द राइज ऑफ सुल्तान। और नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रूसेड्स। ये क्रूसेड्स क्या है, ये जो वॉर्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, उसे क्रूसेड्स कहा जाता है। यहाँ पे हमारा क्रूसेड से मतलब है द होली वॉर बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। इन दोनों के बीच में होली वॉर हुआ था। होली वॉर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन द नेम ऑफ रिलीजन द वॉर वॉज कंडक्टेड। मतलब धर्म के नाम पे ही, रिलीजन के नाम पर ही वॉर हुए थे ये क्रूसेड्स, जो हमारा टॉपिक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। In the medieval Islamic society, Christians are regarded as the al-hal kitab since they had their own scripture। मतलब इनको कहा जाता था peoples of the book। They were called as the people of the book। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के जो पीपल थे उनके पास अपनी खुद की स्क्रिप्चर्स थी, अपना खुद का एक फॉलोअप रिलीजन था, जबकि वहां पे उस टाइम पे बाकी कोई धर्म नहीं था और मुस्लिम समाज ही था, उसी में धर्म बटे हुए थे, शिया एंड सुन्नी, जो जिसके बारे में हमने बात करी। बट क्रिश्चियनिटी एज अ डिफरेंट रिलीजन वॉज इमर्जिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके अलावा क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट, अमन, वेंचरिंग इनटू द मुस्लिम स्टेट एज मर्चेंट, पिलग्रिम, एम्बेसडर एंड
ट्रैवलर्स। मतलब क्रिश्चियंस को क्या रिगार्ड किया जाता था? एज अ पीसफुल पीपल, मतलब बहुत शांति प्रिय लोग हैं ये लोग। ये कौन रिगार्ड करता था? मुस्लिम लोग समझते थे उनको, और अपनी लैंड में उनको आने की अलाउंस देते थे, जिस एज अ मर्चेंट। क्रिश्चियंस लोग मर्चेंट की तरह जाते थे मुस्लिम ऑक्यूपाई लैंड में। इसके अलावा पिलग्रिम, क्योंकि मुस्लिम्स के ही एरिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी का पिलग्रिम होता था। पैलेस्टाइन, कॉन्स्टेंटिनोपल, अगर आपने नाम सुने हो, तो ये किसकी पायस प्लेस मानी जाती है? क्रिश्चियनिटी की। पर ये उस समय पे किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? मुस्लिम्स ने। और इसके अलावा देखेंगे, दीज टेरिटरी वर दोज विच वर एसोसिएटेड विद द क्रिश्चियंस, बैजेंटीन एम्पायर, द होली लैंड ऑफ पैलेस्टीन। अब अगर आपको याद हो कि पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो बैजेंटीन एम्पायर है वो कौन स्टार्टिंग में ऑक्यूपाई करा था? क्रिश्चियंस ने। और वहीं पे जो क्रिश्चियनिटी की होलीनेस है वो सब फैली हुई थी। तो वो लैंड किसने? अरब्स ने ऑक्यूपाई कर ली थी, जिसकी वजह से फ्यूड हो गया था बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। मतलब पहले भी बैजेंटीन एम्पायर क्रिश्चियंस का था, उसके बाद मुस्लिम्स ने ऑक्यूपाई किया, बट मुस्लिम्स से फिर से क्रिश्चियंस ने ऑक्यूपाई उसे कर लिया। इसके बाद हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द मुस्लिम प्रोनाउंस्ड इन 11th century, Normans, Hungarians and Slavs converted into Christianity and Muslim remains their enemy। अब क्रिश्चियंस हॉस्टाइल होने लगे मुस्लिम्स के लिए, पहले उतना नहीं थे, बट बाद में क्यों होने लगे? क्योंकि जो नॉर्मन्स, हंगेरियन और साल्व्स कंट्रीज थी, यहाँ के लोग भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। जो दो होली बुक हैं, एक क्रिश्चियनिटी की बाइबल और मुस्लिम्स की कुरान, इन दोनों में ही लिखा है कि कन्वर्जन कराना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग कन्वर्ट करवाते थे डिफरेंट पीपल्स को ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रिलीजन, और अपने में मिला लेते थे, जिसकी वजह से ये तीनों कंट्रीज के लोग भी क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली उन्होंने। और जो एक इकलौता दुश्मन रह गया क्रिश्चियंस का, वो मुस्लिम्स बन गए। द डेथ ऑफ मलिक शाह सालुज, सुल्तान ऑफ बगदाद। ये जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो सुल्तान थे मलिक शाह, उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद थ्रोन को कोई ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, उनका कोई डिसेंडेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तख्त खाली रह गया। और उसी समय एलेक्सिस 1 और अर्बन 2, इन दोनों ने क्या किया एक साथ? एलेक्सिस 1 कौन थे? बैजेंटीन एम्परर थे, और दूसरे अर्बन 2 मतलब पोप पीपल्स, क्लर्जी, यानी जो धर्म निरपेक्ष लोग होते हैं, जो धर्म को मानते लोग हैं, वो लोग एक साथ मिल गए। ये दोनों लोग बैजेंटीन एम्पायर के एलेक्सिस 1 और ये लोग ने धर्म के नाम पर युद्ध छेड़ दिया मुस्लिम समाज के ऊपर। मतलब ये दोनों आपस में मिल गए। बैजेंटीन एम्पायर के एलेक्सिस 1 एंड अर्बन 2 ये पोप लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। इन लोग को लगा कि हमारी इन्होंने लैंड ऑक्यूपाई कर रखी है, बैजेंटीन एम्पायर पैलेस्टीन, यहाँ से क्रिश्चियनिटी एसोसिएट करती है, तो हम इससे अपनी लैंड को वापस लेके रहेंगे मुस्लिम से। इसलिए इन्होंने वॉर रेस कर दिया उस समय पर, जिस समय पर मलिक शाह की डेथ हुई और तख्त खाली था उस समय मुस्लिम समाज का, सुल्तान का। इसके बाद इन 1095 द पोप जॉइंट बैजेंटीन एम्परर फॉर अ वॉर इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड। तो जब धर्म के नाम पे युद्ध होने लगा, फर्स्ट क्रूसेड हुआ, तो उसमें कौन विक्ट्री अचीव किया? चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट क्रूसेड 1098 to 99 सोल्जर फ्रॉम फ्रांस एंड इटली कैप्चर्ड एंटोक इन सीरिया। सीरिया में एंटोक सिटी है, वो इन्होंने कैप्चर करी। एंड क्लेम्ड जेरूसलम हमने देखा क्रिश्चियनिटी है जो उसका पावन प्लेस मानी जाती है, उसको जीसस क्राइस्ट से एसोसिएट किया जाता है उस प्लेस को, तो उसको क्लेम कर लिया इन लोगों ने। इसके अलावा क्या हुआ? व्हेन टर्क्स कैप्चर्ड एडेसा इन 1144 एन अपील वाज मेड बाय द पोप फॉर सेकेंड क्रूसेड इन 1145 to 49। उसके बाद एडेसा को कैप्चर कर लिया फिर से मुस्लिम ने। सेकेंड क्रूसेड के टाइम पे सेकेंड क्रूसेड जब हुई तो मुस्लिम्स ने फिर से रीऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी विच गेव बर्थ टू द थर्ड क्रूसेड। थर्ड क्रूसेड क्यों हुआ था अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो इट वाज ड्यू टू द सेकेंड क्रूसेड। और जब मुस्लिम्स ने फिर से रिकैप्चर कर लिया था
क्रिश्चियंस की लैंड को, या फिर जेरूसलम एंड इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस ऑफ क्रिश्चियंस। देखते हैं, सलाह अल दिन क्रिएटेड बाय इजिप्टो सीरियन एम्पायर एंड कॉल्ड इट एज जिहाद और होली वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियन एंड डिफीटिंग देम इन 1187। और जो सेकेंड क्रूसेड लड़ा गया उसको क्या बोला गया? होली वॉर और जिहाद। आपने जिहाद सुना होगा, इंडिया में भी जिहाद इस समय अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर सेक्ट है मुस्लिम वर्ल्ड का, वो जिहाद के नाम पर लोगों को गलत मैसेजेस भेजता है। बट इस टाइम पे जिहाद का इन्वेंशन हुआ था जब उनकी क्रिश्चियनिटी से या फिर सेकेंड क्रूसेड में उनका वॉर चला था। सो defeated them in 1187, Christians lost their land once again, जिसकी वजह से सेकेंड क्रूसेड में क्रिश्चियंस अपनी लैंड फिर से हार गए थे कॉन्स्टेंटिनोपल, पैलेस्टाइन, बेजेंटीन एम्पायर। ठीक, उसके बाद लॉस्ट ऑफ सिटी प्रॉम्प्टेड द थर्ड क्रूसेड इन 1189, फाइनली ड्रोव क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस फ्रॉम पैलेस्टीन इन 1291। फाइनली जो क्रूसेड्स थे, क्रूसेड आर्मी थी यानी क्रिश्चियन आर्मी थी, वो हार गई थी थर्ड क्रूसेड में भी, और क्रूसेड वॉर खत्म हो गया था। मुस्लिम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था ये एम्पायर। इसके बाद यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम एंड फोकस्ड ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिक्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। उसके बाद जब थर्ड क्रूसेड वॉर खत्म हो गया तो वहाँ के लोग, प्रजा भी ये सोचने लगे कि कब तक हम धर्म के नाम पर ये यूं ही होली वॉर्स करते रहेंगे, कब तक हम सिर्फ वॉर में ही एसोसिएट करेंगे, क्योंकि वॉर से किसी का भला नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी वॉर की वजह से। इसलिए उन्होंने ये बंद करना उचित समझा यूरोप ने, और उन्होंने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब अपने अंदर सुधार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट्स, अपने कल्चरल में डेवलपमेंट्स लाए, पॉलिटिकल में डेवलपमेंट्स लाए, अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाने लगे ताकि ये वॉर वाली सिचुएशन खत्म हो जाए और कंट्री में पीस एंड हार्मनी रीस्टैब्लिश हो जाए। इसके बाद क्रूसेड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम क्रिश्चियंस रिलेशन। तो हम देखते हैं क्रूसेड्स, आपने पहले की भी हिस्ट्री बुक्स में, 7th 8th की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ रखा होगा, तो ये कितना लास्टिंग इम्पैक्ट इसने डाला दोनों ही समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज हो चाहे क्रिश्चियन समाज हो, तो ये एक लास्टिंग इम्पैक्ट है। हम आज भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये एक लास्टिंग इम्पैक्ट यानी छाप छोड़ के गया है हम सबके दिलों और दिमाग पर। सो ये हमारा टॉपिक था क्रूसेड्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा।